जय माँ त्रिपुर भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति देवी भागवत पुराण में माँ त्रिपुर भैरवी को देवी पार्वती का एक उग्र और रौद्र रूप माना गया है। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया और असफल रही, तब उन्होंने अपनी उग्रता का प्रदर्शन किया और त्रिपुर भैरवी के रूप में प्रकट हुई। माँ भैरवी 10 महाविद्याओं में से एक है। माता भैरवी के बारे में कहा जाता है कि वे त्रिपुर भैरवी के रूप में भी जानी जाती है। माता भैरवी की उत्पत्ति महाकाली की छाया विग्रह से हुई। माता भैरवी के कई नाम हैं, जैसे कि षोडशी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, कुलेश भैरवी, शमशान भैरवी, संपत प्रदा भैरवी। माँ भैरवी के बारे में कुछ खास बातें। माता भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। माता भैरवी की पूजा करने से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। माता भैरवी के दो रूप हैं, उग्र और सौम्य। कौन है माँ त्रिपुर भैरवी? गुप्त नवरात्रियों में जरूर करें इनकी पूजा। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा और साधना से भक्तों को अद्भुत शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उन्हें भय और बुराई से मुक्त करती है। माँ त्रिपुर भैरवी की कथा और साधना की परंपरा हिंदू धर्म के तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से साधक अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करते हैं और उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी हिंदू धर्म और 10 महाविद्याओं की एक प्रमुख देवी है, जिन्हें शक्ति तंत्र और साधना के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए विस्तार से जानें माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति और उनकी कहानी। माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति की कहानी कई पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है। प्रमुख कहानियां निम्नलिखित हैं। देवी भागवत पुराण में माँ त्रिपुर भैरवी को देवी पार्वती का एक उग्र और रुद्र रूप माना गया है। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया और असफल रही, तब उन्होंने अपनी उग्रता का प्रदर्शन किया और त्रिपुर भैरवी के रूप में प्रकट हुई। तंत्र शास्त्र। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी का प्रकट होना संसार के तीनों लोकों भूरलोक, भूअरलोक और स्वर्लोक में हो रहा अधर्म और अराजकता को समाप्त करने के लिए हुआ था। त्रिपुर का अर्थ है तीन लोक और भैरवी का अर्थ है भय को हरने वाली देवी। इसलिए उन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती है। महाकाली और तारा का संयोग। कुछ कहानियों में माँ त्रिपुर भैरवी को महाकाली और तारा देवी का संयोजन माना गया है। वे महाकाली की उग्रता और तारा की करुणा का समिश्रण है, जिससे वे त्रिपुर भैरवी देवी बनती है। रूप। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है। उन्हें अक्सर लाल वस्त्रों में सुसज्जित किया जाता है। उनके मुख में से ज्वाला प्रकट होती है और उनकी आंखें उग्रता से भरी होती है। शस्त्र। माँ त्रिपुर भैरवी के हाथों में विभिन्न शस्त्र हैं, जैसे त्रिशूल, तलवार और खड्ग। ये शस्त्र उनके शक्तिशाली और रुद्र स्वरूप को दर्शाते हैं। वे अपने शत्रुओं का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। माँ त्रिपुर भैरवी का वाहन सिंह होता है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। पूजा और साधना। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा और साधना तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तांत्रिक साधक उनके मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करके विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। त्रिपुर भैरवी मंत्र। साधक माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्र का जाप करते हैं। यह मंत्र उनके अनुग्रह और शक्ति को प्राप्त करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए ओम त्रिपुर भैरवई नमः। त्रिपुर भैरवी यंत्र। माँ त्रिपुर भैरवी के यंत्र का उपयोग तांत्रिक साधनाओं में किया जाता है। यह यंत्र उनके दिव्य ऊर्जा को आह्वान करने और साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। उपवास और अनुष्ठान। भक्त माँ त्रिपुर भैरवी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं और विशेष अनुष्ठान करते हैं। त्रिपुर भैरवी माता का मंदिर। वाराणसी की विशिष्ट शैली की सकरी गलियों में माँ त्रिपुर भैरवी का मंदिर स्थित है।
इस मंदिर के पास से गुजरने वालों के सिर मां के समक्ष अपने आप झुक जाते हैं। माना जाता है कि मां त्रिपुर भैरवी के दर्शन पूजन से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। मां का ऐसा महात्म्य है कि इनके आसपास का पूरा मोहल्ला त्रिपुर भैरवी के नाम से जाना जाता है। मां त्रिपुर भैरवी का स्थान 10 महाविद्याओं में 5वें नंबर का है। कहा जाता है कि मां की अद्भुत प्रतिमा स्वयंभू है। इनके भक्तों को सहज रूप से विद्या प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार मां अपने भक्तों को विद्या के साथ सुख संपत्ति भी प्रदान करती है। छोटे से इस मंदिर में मुख्य द्वार के सामने मां की बेहद भाव पूर्ण मुद्रा की प्रतिमा स्थापित है, जो कि गली से दिखाई देती है। मंदिर परिसर में ही एक तरफ त्रिपुरेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में बड़ा कार्यक्रम कार्तिक मास में अनंत चतुर्दशी को मां का जन्मोत्सव बनाया जाता है। इस दौरान मां का भव्य वार्षिक श्रृंगार भी किया जाता है। मां का श्रृंगार बेहद आकर्षण ढंग से किया जाता है। वहीं वर्ष में पड़ने वाले दोनों नवरात्र में मां का 9 दिन अलग अलग ढंग से श्रृंगार किया जाता है। नवरात्र में मां के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों की काफी संख्या बढ़ जाती है, जबकि सप्ताह में मंगलवार एवं शुक्रवार को भी मां के दरबार में दर्शनार्थी मत्था टेकते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। सुबह की आरती 9 बजे एवं रात की शयन आरती 10 बजे मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न होती है। वर्तमान में मंदिर के पुजारी पंडित ओम प्रकाश शास्त्री हैं। कैंट स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए गोदोलिया ऑटो द्वारा पहुंचकर पैदल गलियों में पहुंचा जा सकता है। वहीं इस मंदिर तक मीर घाट होते हुए भी पहुंचा जा सकता है। जय मां त्रिपुर भैरवी।